मरम जानता हूं, मैं गंगा पार कैसे कर दूं। लक्ष्मण जी जब ऐसा शब्द सुनते हैं कि केवट कह रहा है मैं मरम जानता हूं, लक्ष्मण जी ने विचार किया इतने दिनों से मैं साथ में रह रहा हूं और मुझे अपने भाई का मरम नहीं पता है, और ये केवट मेरे भाई को देख करके ही तुरंत बता दिया मरम मैं जाना। आखिर कौन सा मरम है जो वो जानता है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, आखिर तुम्हें क्या मरम पता है। केवट ने कहा भाई अगर मेरे ऊपर क्रोध करोगे तो नाव एक है और आज घाट पे सबका हड़ताल है, मेरे नाव के सिवा आपको किसी दूसरे का नाव भी नहीं मिलेगा। रामचंद्र जी ने इशारा किया, लखनलाल तुरंत शांत हो जाते हैं। कहा मरम ये मैं जानता हूं कि आपके रज चरण का जो रज है वह रज जब शिला पर लगा था और वह शिला वह पत्थर नारी बन गई थी, तो ये तो मेरी काठ की कोमल नैया है, पानी में पड़ी रहती है और पानी में पड़े रहने के वजह से और कोमल हो गई है। ये तो छूते मात्र से ही नारी बन जाएगी और घर में पहले से ही कलह है। जो घर में वर्तमान में जो नारी है उसका मैं पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं, अगर ये नैया नारी बन गई तो हो जाएगा दो दो नारी का भार, दो दो नारियों का भार अगर मेरे सिर पे हो गया तो कैसे मैं पालन पोषण करूंगा। छुअत शिला भई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठना, वाहन तेना काठ कठनाई, पाहन तेना वाहन तेना काठ कठनाई। शिला छूने मात्र से ही जब आपके चरण का रज लगा तो वह नारी हो गई, और ये काठ की नैया तो बहुत कोमल है, अगर ये भी नारी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। जब वह इतना कठोर पत्थर नारी बन सकती है तो एक कोमल कोमल नैया नारी क्यों नहीं बन सकती। प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए। क्या कृपा करूं। कहा देखो भाई अगर नाव में चढ़ना है तो आपको चरण धुलाना पड़ेगा। प्रभु ने कहा बस चरण धुलने से आपकी नाव बच जाएगी नारी बनने से। केवट ने कहा हाँ प्रभु, निश्चित रूप से खूब मल मल करके जब मैं आपके चरण को धोऊंगा तो निश्चित रूप से ये नाय ही रह जाएगी, नारी नहीं बनेगी। प्रभु ने कहा ठीक है, अगर नहीं मानते हो बिना पैर धोए, बिना पैर धोए चढ़ाओ न नैया, बिना पैर धोए चढ़ाओ न नैया, पैर धुला करके आना पड़ेगा, बिना पैर धोए चढ़ाओ न नैया, पैर धुला करके जाना पड़ेगा, बिना पैर धोए चढ़ाओ न नैया, बिना पैर धोए चढ़ाओ न नैया, पैर धुला करके आना पड़ेगा, बिना पैर धोए चढ़ाओ न नैया, पैर धुला करके
आना पड़ेगा। केवट ने कहा कि हे प्रभु, बिना पैर धोए चढ़ाऊ न नैया, पैर धुला करके आना पड़ेगा। और चढ़ेगा न केवट, चलेगी न नैया, चढ़ेगा न केवट, चढ़ेगी न नैया, चरण धुला करके आना पड़ेगा। पैर धोए चढ़ावो न नैया, पैर धुला करके आना पड़ेगा। जय हो। और केवट कहता है कि हे प्रभु, अभी जलमगाओ चरण को धुलाओ, 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 पीऊं जल में खुद और तुमको पिलाओ, ये पियो जल मयूर तुमको पिलाओ। और मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, राम रमैया, कहा मैंने तुमको निभाना पड़ेगा। हरि बोल। मेरी बात मानो राम रमैया, मैं जो कहा वो निभाना पड़ेगा। जय हो। केवट कहता है कि हे प्रभु, सुना है चरण में वो जादू भरी, सुना है चरण में जादू हमारे, सुना है चरण में वो जादू है भारी, सुना है चरण में वो जादू है भारी, तभी एक पत्थर बना डालना एक पर एक पत्थर बना डालना। हे रघुवर, सुना है मैंने कि तेरे चरण में जादू है, इसीलिए मेरी एक ही नैया है, उसे मैं नारी नहीं बनाना चाहता। केवट कहता है कि प्रभु सुनिएगा, मेरा तो सहारा, मेरा तो सहारा यही एक नैया, तुमको शंका मिटाना पड़ेगा। मेरा तो सहारा एक ही नैया, मेरा ये शंका मिटाना पड़ेगा। और केवट कहता है, हे प्रभु, किराया न देना, नहीं मुझको न देना, किराया न देना, न मुझसे लेना, किराया न देना, नहीं मुझको न लेना, किराया न देना, न मुझको लेना,
किया जैसा मैंने वैसा कर देना। ये किया जैसे मैंने वैसा कर दे। और हे प्रभु, मैं आपसे कोई किराया नहीं लूँगा, ना आप मुझसे किराया लें। आप भवसागर के तरैया हैं, मैं इस छोटी सी गंगा के तरैया हूँ। इसलिए प्रभु, ना मैं आपसे किराया लूँगा, ना आप मुझसे किराया लेंगे। और कहता है केवट, तुम ही हो तो स्वामी, तुम ही हो स्वामी, जग के खेवैया, तुम ही हो गोसाबे जग के खवैया। कभी पास मुझको भी आना पड़ेगा। तुम ही हो गोसाबे जग के खवैया। बिना पैर धोए चढ़ाओ नैया, पैर धुला करके आना पड़ेगा। बिना पैर धोए चढ़ाओ नैया, पैर धुला करके आना पड़ेगा। चढ़ेगा न के बट चलेगी न नैया, चलेगा न के बट चढ़ेगी नैया। चढ़ेगा न के बट चलेगी न नैया। बिना पैर धोए चढ़ाओ न नैया, पैर धुला करके आना पड़ेगा। बिना पैर धोए चढ़ाओ नैया, पैर धुला करके आना पड़ेगा। चढ़ाओ नैया, पैर धुला करके आना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। गोस्वामी बाबा जी कहते हैं, आज वही प्रभु जिनका नाम लेने मात्र से ही एक बार अगर नाम का उच्चारण मनुष्य कर ले तो गंगा पार क्या भव सिंधु पार उतर जाता है। आज वही प्रभु केवट से निहोरा कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि मुझे गंगा पार उतरना है। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिनके नाम सुमिरण मात्र से ही एक बार भी अगर प्रेम से भक्त जिनका नाम स्मरण करके भव सिंधु पार उतर जाता है, आज वही प्रभु केवट से निहोरा कर रहे हैं। स्वयं कृपालु केवट ही निहोरा, जहीं जग किए तिहूं पगहूं ते थोरा। आज प्रभु बार बार केवट से निहोरा करते हैं और अंतोगत्वः प्रभु ने स्वीकार किया कि ठीक है, आखिर केवट तुम क्या चाहते हो, कैसे मुझे गंगा पार करोगे। केवट ने कहा, प्रभु अगर अपना चरण धुलवा लो तो मैं निश्चित रूप से आपको अपने नौका में बैठने दूंगा और गंगा पार कर दूंगा। प्रभु ने हाँ कर दिया। जैसे ये बात गंगा मैया ने सुना, गंगा मैया धन्य हो गई कि आज लगता है मुझे भी प्रभु के नख का दर्शन हो जाएगा। गंगा मैया बिल्कुल प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। पद नख निरख देव सर हरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मत करसी। मोह हो गया। कैसा मोह कि भगवान के आज नख का दर्शन होगा। जब केवट मुझे ले जाएगा कठौता में और भगवान का चरण जब मेरे ऊपर रखा जाएगा तो प्रेम पूर्वक मैं भगवान के नख का दर्शन करूंगी। गंगा मैया भी मन ही मन प्रसन्न है। केवट तुरंत दौड़ता हुआ गया और बड़ा भारी का कठौता
काठ का बना हुआ परात, जिसे पहले कठौता कहा जाता था, वह कठौता उठा लेकर आता है। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी कठौता भर ले आवा। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता पानी कठौता भर ले आवा। जैसे भगवान ने आदेश दिया, केवट प्रसन्न चित्त से हर्षित होकर के दौड़ता हुआ पहुंचा। एक बढ़िया झोपड़ी बनाकर रखा था उसी घाट पर, और उसी झोपड़ी में जाता है। अपने पत्नी को आवाज दिया। पत्नी ने कहा, क्या है स्वामी? केवट ने कहा, आज लगता है मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जिनका मुझे जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा था, आज वो मेरे यहाँ आ चुके हैं। आज मैं उनको गंगा पार उतारूंगा। अति आनंदित है, प्रसन्न है, अनुराग के साथ, भक्ति के साथ केवट अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। प्रेम पूर्वक आनंद मन से हर्षित होकर के, प्रफुल्लित होकर के, अनुराग के साथ, भक्ति के साथ केवट पहुंचा। उस कठौता में जल भरा, गंगा जी से जल लिया और जल लेकर के प्रभु के पास पहुंच जाता है। प्रभु के चरण को, दाहिने चरण को पहले उठाया और उस कठौता में रख करके धुलने लगा। चरण पकड़ा और धुलते धुलते इतना चरण को साफ किया कि थोड़ा भी रज चरण में नहीं लगा रह जाता है। प्रभु थोड़ा उसके मालिश से, चरण का जब वह मालिश करके धुल रहा था तो प्रभु डगमगाने लगे। एक पैर जमीन में और एक पैर कठौता में। केवट ने कहा, प्रभु अगर आप गिरने वाले हों तो दाहिना और बामा हाथ दोनों उठा करके मेरे सर पे रख दीजिए, ताकि आप कहीं गिर ना जाएं। भगवान समझ गए ये चरण धुल के तो धन्य हो ही रहा है, साथ साथ वरद हस्त भी अपने सर पर रखवाना चाहता है। प्रभु नाना प्रकार से आशीर्वाद दिया। पहली बार चरण को धुला, जल ले जाकर के पूरे कुटिया में छिड़काव किया। प्रेम पूर्वक पत्नी को पिलाया जल, चरणों तक दिया, पुत्र को दिया, दोबारा फिर जल लेकर आया। फिर कहा, प्रभु अभी तो मैं बाकी हूं, मैं तो चरणामृत लिया ही नहीं हूं। प्रभु का दोबारा चरण धुलता है। इस प्रकार कई बार केवट ने भगवान का चरण प्रक्षालन किया, धुला और चरणामृत समझ करके पी गया। कुछ तो पात्र में रख लिया कि आज तो ताजा ताजा चरणामृत मिल रहा है और प्रभु चले जाएंगे तो जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं चरणामृत का पान करता रहूंगा। प्रेम पूर्वक चरण को पखारता है और पद पखार जल पान करी
आप सहित परिवार। अपना पिया परिवार को पिलाया, थोड़ा बाकी रह गया तो फिर चरण को धुला और कहा प्रभु हो सकता है हमारे कुछ पितर नरक में पड़े हों, उनका तरन तार ना हुआ हो, तो हमारा इच्छा ये है कि इस बार चरण को धुल करके अपने पितरों को अर्पण कर दूं। प्रभु ने कहा वाह, अपना तो धन्य हो रहा है, साथ साथ अपने परिवार को धन्य कर रहा है, और जो नरक में पड़े हुए पितर हैं उनको भी यह आज तारना चाहता है। अरे जिन पितरों को भगवान का साक्षात चरणामृत प्राप्त हो जाए फिर उनका उद्धार कैसे नहीं होगा। बाबा ने लिखा पितर पारु करी प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। सबको आनंदित करके आज केवट ने प्रभु का हाथ पकड़ा और अपने हाथ पर भगवान के चरण को रखा। कहा प्रभु अब मृतिका नहीं लगना चाहिए, ये रज आपके चरण में नहीं लगना चाहिए। प्रभु जाकर के नाव में बैठते हैं और सीता जी को बिठाया, लखन लाल को बिठाया, प्रेम पूर्वक आज गुनगुनाते हुए केवट गंगा जी का ध्यान करते हुए केवट गंगा जी में नाव को प्रविष्ट करता है और मंद मंद गंगा मैया की लहरें चल रही हैं। केवट प्रभु का दिव्य दर्शन करते हुए नाव को खेता जा रहा है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हरि धीरे बहो मैया धीरे बहो। 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 मोरी नैया में मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। तेरे मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। तेरे मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मीठी मीठी तालियों के साथ भजन का आनंद लीजिए और गुनगुनाते रहिए। सावल सूरत मोरे रघुबर की, सावल सूरत मोरे रघुबर की। सावल सूरत सावल सूरत सावल सूरत मोरे रघुबर की। सावल सूरत मोरे रघुबर की। मोरे रघुबर की हो मोरे रघुबर की। मोरे रघुबर की हाँ मोरे रघुबर की। छोटे कुंवर हैं गोर बदन की। छोटे कुंवर है गोर बदन की। हे मैया सांवली सूरत मेरे रघुबर की।
और गोरे बदन मेरे छोटे लक्ष्मण जी की, और मेरे साथ में हो, साथ में है सीता माई, गंगा मैया धीरे बहो, साथ में सीता माई, गंगा मैया धीरे बहो, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और यही केवट कहता हुआ भगवान को उस पार ले जा रहा है। आप लोग भी मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोलेंगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हाँ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कम से कम अब गिना जाए तो आज जनसंख्या में कमी नहीं है, लेकिन वारे वा तुलापुरवा महाराजपुरवा मान गए हम इक जाबे तो अगर सोचत हो कि हम कहूँ अलग प्रशंसा न करबे तो प्रशंसा हम खूब करबे बुराई मेर कयू मेर प्रशंसा होत है। जय बोले महन या हाल है जैसे जान पड़ता जय बोले मह पैसा लागी। अरे दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग, माताएं बहनें भाई बंधु, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय बोले महन लागत है कुछ बैटरी वैटरी डिस्चार्ज हो जी का है? ऐसे जय बोला जाता। अब चुटकुला हो तो बड़ा आनंद आवत है नहीं, चुटकुला हो लयदार बढ़िया गाना हो खूब आनंद आवत सबका। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे बीतेगा। आज भगवान चाहिए तो फिर गांव में बुलाए जीवे, या तो सुनी था कि एक कई दफा पंडित बुलाया जाता दोबारा नहीं बुलाया जाता, तो काहे काहे चूक जाई। जब एक कई दफा बुलाया जाता है तब काहे बिल्कुल न चूको। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। केवट ने प्रेम पूर्वक राम और लखनलाल सीता मैया को नौका में बिठाया और गंगा पार किया। गंगा जब भगवान ने पार करके नाव से उतरना चाहा, उतरी ठाड़े भय सुर शरीरेता। भगवान नाव से उतरते हैं और उसी गंगा जी के रेता में खड़े हो जाते हैं। सिया राम गोहि लखन समेता। तब केवट उतरता है और प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों में गिर गया, प्रणाम करने लगा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु इस कुछ यही नहीं कछु दीन्हा।
केवट उतरता है, भगवान के चरणों में गिर गया, प्रणाम करने लगा। भगवान सकुचा गए कि आज मैंने गंगा पार किया है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सकुचा करके सीता जी की तरफ देखते हैं। सीता जी समझ जाती हैं कि आज मेरे स्वामी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु ने एक मुंदरी दिया था सीता जी को, और सीता जी को वह मुंदरी बहुत प्रिय थी। सीता जी ने रामचंद्र जी के मुख के तरफ देख करके उस मुंदरी को उतारा, और सीता जी ने उतराई में उस मुंदरी को देना चाहा। केवट से कहा कि उतराई में इस मुंदरी को ले लो, और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। केवट के नेत्रों में अश्रु आ गया, रुदन करते हुए कहव कृपाल, कहव कृपाल ले उतरा, कहव कृपाल, कहव कृपाल, कहव कृपाल जब उतराई। केवट चरण गाहे केवट चरण गहरी अकुदाई। केवट चरण गाहे अकुलाई। केवट तुरंत अकुला जाते हैं, नेत्रों में अश्रु आ गया और कहने लगे प्रभु उतराई तो मैं अवश्य लूंगा, लेकिन आज उतराई दे करके जात मत बिगाड़िए। प्रभु ने कहा ये केवट क्या कह रहा है। लक्ष्मण ने विचार किया आखिर ये मेरे जात का भी नहीं, ये तो केवट है निषाद, और मैं कहां छत्री, और ये जात की चर्चा कर रहा है। लखन ने कहा भाई जिह्वा को थोड़ा संभाल कर बोलो, मानता हूं आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब अपने जात में मुझे मिला लिए, ये बात को समझ में नहीं आया। केवट ने कहा जिस घाट पे खड़े हो ना, ये है हमारा घाट, नाई से न नाई ले तो जय हो, धोबी ना धोवाई ले तो, दे के उतराई प्रभु जाति ना बिगाड़िए। नाई से कभी नाई बाल मुड़वाने का पैसा नहीं लेता है, और धोबी से अगर धोबी कपड़ा प्रेस करवाए या कपड़ा धुले तो वह धुलाई नहीं लेता है। हे प्रभु दे के उतराई प्रभु जात ना बिगाड़िए। आज आप मेरे घाट आए हैं, मैंने आपको गंगा पार किया है, और जब प्रभु मैं आपके घाट आऊंगा तो मुझे आप भव से पार उतार देना, भव सागर से पार कर देना। प्रभु प्रसन्न हो गए, अनेकानेक प्रकार से केवट को आशीर्वाद दिया। केवट धन्य हो गया, नेत्रों में अश्रु लेकर के केवट वहां से वापस होता है। अनेकानेक प्रकार से आज केवट का वह प्रेम देख करके भगवान धन्य हो गए हैं। भगवान तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। प्रयाग जब पहुंचे सर्वप्रथम गंगा जी में संगम में त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करके गणपति भगवान का ध्यान करते हैं और सुरसरी यानी गंगा जी को माथा टेक करके प्रणाम करते हैं। उसके बाद भगवान सबका ध्यान करने के बाद वहां से भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम में काफी समय तक रहे और समस्त ज्ञान को प्राप्त करते हुए आज यमुना के किनारे रहने वाले जितने भी निवासी हैं सबको प्रभु आनंदित कर रहे हैं। वहीं पर तापस प्रकरण प्रारंभ होता है। जटाजूट से सुशोभित प्रभु आज यमुना जी के किनारे पहुंचे।
यमुना जी के किनारे यमुना जी को प्रणाम किया। वनवासियों का प्रेम राम के प्रति बढ़ने लगा। अत्याधिक प्रेम जब बढ़ता है, वनवासियों के साथ आगे चल करके प्रभु रामचंद्र जी और वाल्मीकि जी का संवाद होता है। उसके बाद प्रभु चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट पहुंचे भगवान, कोल भीलों के साथ सेवा को स्वीकार किया। चित्रकूट में अनेकानेक महात्माओं के बीच में रह करके भगवान सबको आनंदित कर रहे हैं। वहां के महात्मागण जब ऐसे वल्कल वेशधारी प्रभु को देखा, जितने भी सिद्ध महात्मा थे सब प्रभु को देख करके प्रसन्न हो गए। सबके मन में विचार आया कि हम सब साधु सन्यासी बैठ करके भजन ही किया करते हैं और ये तो जगत नियंता हैं, अपने पत्नी के साथ यानी गृहस्थ आश्रम को निर्वाहन करते हुए सन्यास धारण किए हैं। समस्त ऋषियों के मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई और उस इच्छा को लेकर के राम के पास पहुंच गए। रामचंद्र जी ने विचार किया कि अगर यहाँ के ऋषि मुनि मुझको देख करके विवाह कर बैठेंगे तो निश्चित रूप से इस धरा से वैराग्य खत्म हो जाएगा। अंतो गत्वा होता क्या है, उधर सुमंत जी अयोध्या लौटते हैं। सुमंत जी जब अयोध्या लौटे, महाराज दशरथ को संदेशा बताया, लेकिन वहां होता क्या है, महाराज दशरथ राम राम कहते कहते इतना व्याकुल है महाराज दशरथ कि बेहोश हो जाते हैं। कई घंटा तक उनको होश नहीं आता है, मूर्छित होकर के गिर जाते हैं और जब मूर्छा खुलता है तो बस उनके मुख से राम ही निकलता है। राम के उस रूप को निरंतर मन ही मन सुमिर सुमिर करके निहार करके बस मानो उनका प्राण निकलने वाला हो, इस प्रकार महाराज व्याकुल हैं। सुमंत जी पहुंचते हैं, सारा संदेशा बताते हैं। जब संदेशा उनको प्राप्त हुआ, मानो प्राण निकल गया हो महाराज दशरथ जी का। कौशल्या जी, सुमित्रा जी, यहाँ तक अयोध्यावासी जितने भी हैं सबके मन में शोक व्याप्त हो गया कि अब लगता है मेरे राम वापस नहीं आएंगे। अब दशरथ जी को अत्याधिक चिंता हो जाता है। राम राम कह करके दशरथ जी, आज दशरथ जी का प्राण कंठ तक आ चुका था, इतने व्याकुल थे। प्राण कंठ गत भयं भुआलो, प्राण कंठ तक भयं भुआलो, मन विहीन जनो व्याकुल व्यालो। राजा के प्राण कंठ तक पहुंच गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो रहा हो, इस प्रकार महाराज दशरथ व्याकुल हो रहे हैं। कौशल्या पहुंचती हैं राजा के समीप। उनके मलिनता को देख करके, उनके प्राण पीड़ा को देख करके कौशल्या के नेत्र में अश्रु है, रुदन कर रही हैं, बार बार समझाने का प्रयास करती हैं। उर धर धीर राम महतारी, उर धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखा। जब बहुत दुखी देखा तो दुखी देख करके हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है। अब लगता है कि महाराज राम के बिना नहीं रह पाएंगे।
अनेकानेक प्रकार से अकुला करके कौशल्या मैया बोलती हैं, नाथ समुझ मन करई विचारो, राम वियोग पयोधु अपारो। लगता है अब महाराज राम के वियोग में चले जाएंगे। अपार समुद्र का ये वियोग है और ये वियोग लगता है महाराज का प्राण लेके ही जाएगा। अयोध्या जहाज है और समुद्र में इस प्रकार तूफान आने वाला है कि वह अयोध्या जिस जहाज पर रखा हुआ है, लगता है नौका के साथ पूरा अयोध्या डूब जाएगा। इस प्रकार अनेकानेक प्रकार से कौशल्या मैया चिंतित हैं, धीरज बांधती हैं, फिर महाराज के पास जाती हैं, महाराज को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन महाराज के कानों तक स्वर नहीं जाता है। कान अवरुद्ध है, वाणी अवरुद्ध है, कंठ तक प्राण आ चुके हैं। महाराज दशरथ को किसी का भी प्रिय वचन अच्छा नहीं लगता है। धीरज धर के किसी तरीके से पड़े हुए हैं। जब भी मूर्छा खुलता है तो बस राम ही मुख से निकलता है और जब राम को आना नहीं सुनते हैं अत्याधिक व्याकुल हो जाते हैं। आखिर करें क्या, क्योंकि राम ही उनके प्राण हैं। राम के बगैर दशरथ जी नहीं रह सकते। अंतो गत्वा राम राम कही राम कही, राम राम करते करते महाराज दशरथ का प्राणांत हो जाता है। बंधुओं, जैसे महाराज दशरथ का प्राणांत हुआ, ये बात पूरे नगर में फैल गया। भरत है नहीं, संदेशा भेजा गया, वशिष्ठ जी को बुलाया जाता है। वशिष्ठ जी के कथनानुसार महाराज दशरथ की अंत्येष्टि आखिर कौन करेगा, क्योंकि भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, राम और लक्ष्मण वन को जा चुके हैं। मानो अयोध्या का दीपक बुझ गया हो, अयोध्या का सूर्य अस्त हो गया हो। इस प्रकार समस्त अयोध्यावासी व्याकुल हैं, सबके नेत्रों में अश्रु है, रुदन कर रहे हैं। महाराज गुरुदेव कुलगुरु वशिष्ठ का जब आगमन हुआ, सर्वप्रथम महाराज को एक काष्ठ का संदूक बनाया गया और उसमें तेल भर करके महाराज के पार्थिव शरीर को लेटा दिया गया, तेल से डुबो दिया गया। संदेश आ जाता है भरत जी के ननिहाल को। वशिष्ठ जी ने पत्रिका लिखा और पत्रिका में बताया गया कि अति शीघ्र कार्यवश तुम्हें महाराज जी ने याद किया है। उनसे छिपाया गया कि राम वनवास जा चुके हैं, महाराज मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। बंधुओं, आज पूरे अयोध्या में शोक फैला हुआ है। भरत जी जब ननिहाल से वापस आते हैं, भरत जी से कोई वार्ता नहीं कर रहा है। नगर में जैसे उनका रथ प्रवेश करता है, नगर के लोग जो भरत जी को देख करके जयकार लगाते थे, आज सबके सब सर को नीचे कर लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। भरत जी को आश्चर्य हो गया, दौड़ करके महल पहुंचे। महल में जाते हैं, कोई भी उनसे वार्ता नहीं कर रहा है। उधर कैकेयी आरती का थाल सजा करके बैठी हुई है कि मेरा पुत्र आए, मैं उसका आरती उतारूं। पुत्र का आगमन हुआ, आरती लेकर के पहुंच गई। भरत जी ने जैसे ही आरती को देखा
तुरंत आरती पर हाथ मार दिया, हाल नीचे गिर जाता है बंधुओं। हाल समाचार पूछा, कैकेयी ने कहा पहले क्रोध तो शांत करो, मैं अभी सब बताती हूं। सर्वप्रथम भरत जी ने भैया को पूछा कि मेरे भैया कहाँ हैं? कैकेयी ने बताया कि तुम्हारे हित के लिए मैंने उनको वनवास भेज दिया। जैसे ये बात उनको पता चला और क्रोधित हो गए। तो लखन भैया कहाँ हैं? वो भी साथ में गए हैं। भाभी माँ कहाँ हैं? वो भी साथ में गए हैं। पिताश्री कहाँ हैं? अब वाणी अवरुद्ध हो गई है कैकेयी की। जब पिताश्री का चर्चा आया तब कैकेयी ने बताया कि तुम्हारे पिता मृत्यु गति को प्राप्त कर चुके हैं। भरत जी अत्याधिक शोक करने लगे। अंतोगत्वा कौशल्या मैया पहुंचती हैं, समझाती हैं। भरत जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। यहां तक अनेकानेक कटु वचन माता के लिए भरत जी बोल गए। अंत्येष्टि की तैयारी होती है। दशरथ जी का अंत्येष्टि का तैयारी हो रहा है। उधर कौशल्या और भरत जी का संवाद होता है। कौशल्या जी ने बार बार भरत जी को समझाया। अंत्येष्टि संपन्न होता है। महाराज दशरथ को अंत्येष्टि दिया जाता है। मुखाग्नि भरत जी ने किया। अंतोगत्वा भगवान आज वशिष्ठ भरत संवाद प्रारंभ हो गया। राज तिलक की जब चर्चा आई कि भरत महाराज का एक वचन तो पूर्ण हो गया, लेकिन दूसरा वचन बाकी है। क्या बाकी है? तुम्हें राजगद्दी सौंपना है। भरत जी नहीं मानते हैं। अनेकानेक प्रकार से समझाया जाता है, लेकिन भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। भरत जी ने एक ही उनका जिद है कि मैं जाऊंगा और अपने भैया को मना करके अयोध्या वापस अवश्य लाऊंगा। अंतोगत्वा रथ को तैयार किया जाता है। तीनों रानियां, महाराज जनक, सपत्नीक और गुरु वशिष्ठ, सुमंत हाथी घोड़ा के साथ सैनिकों के साथ निकल पड़ते हैं रामचंद्र जी को मनाने के लिए। लेकिन जब चित्रकूट के समीप पहुंचे, लखन जी ने देखा। लखन जी को लगा कि शायद ये भरत हम सब पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। लखन जी ने रामचंद्र जी को सूचना दिया। रामचंद्र जी ने उसे ना मान करके कहा पहले नजदीक आने दो, बाद में देखा जाएगा। सबका आगमन होता है। रामचंद्र जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया और अपने ससुर जनक जी को प्रणाम किया। भरत जी जैसे रामचंद्र जी को देखते हैं पृथ्वी पर लेट जाते हैं। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाही। अनेकानेक प्रकार से पृथ्वी पर लेटे हुए रुदन करते हुए भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, चरण को छूना चाहते हैं। रामचंद्र जी ने प्रेम से भरत जी को उठाया, हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके एक दरबार को लगाया जाता है। दरबार में विशिष्ट जन बैठते हैं और तर्क संवाद प्रारंभ हो जाता है। राजगद्दी की चर्चा, राम को वापस ले जाना है, लेकिन राम ने स्वीकार नहीं किया। भरत जी ने भी प्रण कर लिया कि अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं उस राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। आपका सेवक बन करके मैं अयोध्या का देखभाल तब करूंगा जब आप आदेश देंगे। आदेश समझ करके भगवान ने कहा ठीक है। गुरुदेव ने आज्ञा दिया। भगवान तुरंत अपना चरण पादुका
भरत जी को प्रदान करते हैं और वही चरण पादुका भरत जी लेकर के अयोध्या के लिए प्रस्थान कर देते हैं। राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी, राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी, राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी, राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं छोहे, शीश पे खड़ाऊं सोहे, अखियों में पानी, राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी, राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी। जय हो। राम की निशानी, राम की निशानी, राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ सोहे अखियों में पानी, शीश पे खड़ा वो सोहे अखियों में पानी, राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी, राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी, राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी, राम भक्ति ले चला राम की निशानी। जय हो। और शीश खड़ाऊं ले चला है से, राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ाऊं ले चला है ऐसे, राम सिया जय संग जैसे, शीश खड़ाऊं ले चला है ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ाऊं चला है ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। इनकी छाव में इनकी छाव में रहेगी राजधानी, इनकी छाव में रहेगी राजधानी, राम भक्ति ले जला रे राम की निशानी, हाजी राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ाऊं सोहे अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊं सोहे अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊं सोहे अखियों
योग पानी राम भक्त ले चला राम की निशानी भरत भैया ले चले हैं राम की निशानी निशानी प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री अयोध्या नाथ की जय हो। प्रेम पूर्वक भरत जी गुरुदेव भगवान एवं माताओं के साथ उस चरण पादुका को लेकर के भरत जी अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या आकर के राज सिंहासन पर उस पादुका को रख दिया, मानो वह खड़ाऊ ही अयोध्या का राजा हो और अपना स्वयं सेवक बन करके नंदी ग्राम में वास करते हैं, अपना निवास स्थान बना लेते हैं। नंदी ग्राम में रह करके जिस प्रकार भगवान को देखा था वही वल्कल वस्त्र सन्यासियों जैसा वेश धारण करते हैं और प्रभु को पृथ्वी पर लेटे हुए देख करके स्वयं उनसे नीचा गड्ढा बनाया और उसमें कुश को बिछा करके आज भरत जी रहना प्रारंभ कर दिए। अपने जीवन को भली भांति वह इस प्रकार व्यतीत कर रहे हैं जिस प्रकार रामचंद्र जी वन में रह करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। नंदी ग्राम से ही अयोध्या का राज संभालते हैं, देखभाल करते हैं। भगवान के कृपा से आज भरत जी स्वयं आज अयोध्या का देखभाल नंदी ग्राम में रह करके कर रहे हैं। अयोध्या पर किसी प्रकार का आंच नहीं आने देते हैं। जो भी कार्य होता है सारा कार्य वही नंदी ग्राम से ही संपन्न होता है। भरत जी का जीवन बिल्कुल बैरागियों के भांति व्यतीत हो रहा है। इस प्रकार अयोध्या कांड में भरत जी का चरित्र बहुत ही सुंदर भाव के साथ बाबा ने दर्शाया और कहा कि भरत चरित्र करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद ने प्रेम अवश्य हो ये भव रस विगति। जो भरत जी का चरित्र प्रेम पूर्वक नियम के साथ श्रवण करता है या कहता है वह निश्चित रूप से भगवान रामचंद्र जी का और सीता जी का स्नेह प्राप्त करता है, प्रेम प्राप्त करता है, भक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार भरत चरित्र कहते हुए तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में प्रवेश किया। अरण्य कांड में प्रवेश करते हुए धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने वाले